किया है। ये क्वेश्चन जो है अभी आपको समझाने लगा हूँ CSS के 2019 के पेपर के अंदर 5 मार्क्स का आ चुका है। तो ये क्वेश्चन की मैं सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। द कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ कार फॉर 2 days इन 2018 was 264 रुपये विच was 20% मोर दैन द प्राइस इन 2013 ईयर। What was the cost of hiring a car for 2 days in 2013? उसके कहने का मतलब है कि 2 दिन के लिए आप अगर कार किराए पे लेते हो तो 2018 में उसके पैसे थे 264 रुपये। तो 2013 में उसके पैसे कितने होंगे अगर 2013 से 2018 तक कार के जो फेयर हैं फॉर 2 days हेयरिंग वो 20% इजाफा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि 2013 के अंदर जितने पैसे थे उनमें 20% इजाफा हुआ है और 2018 में वो पैसे बन गए हैं 264। तो कहते हैं कि 2013 में वो कितने थे। तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ द कॉस्ट फॉर हायरिंग अ कार सोल्यूशन। In the cost for hiring a car in 2018 is equal to 264 रुपये। इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज रेट विद रिस्पेक्ट टू 2013 ये हुआ है जी 20%। 20% का मतलब होता है जी 20% का मतलब होता है जी 20/100। एक्चुअल अमाउंट है जी 264। 264 जो है दो, इसका जो आंसर आने वाला है मेरे पास वो आने वाला है जी 52.8 रुपये। तो वो कहते हैं कि जो 20% राइज हुआ है वो हुआ है 52 रुपये 80 पैसे। तो इसका मतलब है 2013 में जो एक्चुअल प्राइस थी वो 264 में अगर हम 52.80 माइनस कर दें तो वो प्राइस थी। सो द प्राइस ऑफ hiring a car for 2 days in 2013 is equal to price in 2018 माइनस इंक्रीज। प्राइस जो 2018 में थी वो 264 रुपये थी, इंक्रीज हुआ है 52.80 का। तो ये बन गया जी टोटल 211.2 रुपये। तो 2013 के अंदर 211.2 रुपये जो है वो इसकी प्राइस थी। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो इसी लेक्चर के साथ हमारा जो परसेंटेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स का जो हमारा एक चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है प्राइस डिस्काउंट एंड सेल टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन CSS के 2021 के पेपर के अंदर आ चुका है। इसको मैं जल्दी से हल करता हूँ। आपको बेसिक कंसेप्ट में मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा दिया है। वो कहते हैं जी ए फैमिली ऑर्डर फूड एट रेस्टोरेंट ऑफ RS 1500 कि एक फैमिली ने रेस्टोरेंट पे फूड ऑर्डर किया है 1500 रुपये का। वो कहते हैं अगर डिस्काउंट रेट है 10 रुपये अगर डिस्काउंट रेट है 10%, सर्विस चार्जेस हैं 10%, GST है 15%। तो आपने वो एक्चुअल कास्ट फाइंड आउट करनी है जो उस बंदे ने होटल को या रेस्टोरेंट पे पे करनी है। तो अभी इस सवाल को टेक्निक को आप समझेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। वो ये है कि एक्चुअल जो कास्ट है जो जिसका उन्होंने ऑर्डर दिया है वो है 1500 रुपये। तो डिस्काउंट है, उसके ऊपर चार्जेस हैं, GST है। तो 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो कौन सी चीज़ को पहले करना है, कौन सी चीज़ को बाद को, यही इस सवाल के अंदर टेक्निक है। जो स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी टेक्निक के अंदर गलती करते हैं। तो आप ये टेक्निक समझें। अमाउंट दे ऑर्डर्स, टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्डर कि जो उन्होंने ऑर्डर किया है उसकी अमाउंट है उन्हें कितनी हो पहले। चलो ठीक है। जो टोटल अमाउंट है जिसका उन्होंने ऑर्डर दिया है वो है 1500 रुपये। 1500 रुपये का उन्होंने दिया है ऑर्डर। डिस्काउंट रेट क्या है 10%। डिस्काउंट रेट है 10%। 10% का मतलब है 10/100। 10/100 का मतलब है किसका 10% है 1500 का। 1500 का 10%। 2 0 2 0 15 ये बन गया जी 10 ये बन गया जी 1500 रुपये।
तो वो कहते हैं अगर आप 15 द अमाउंट ऑफ ऑर्डर जो है वो है 15,000 रुपये। द अमाउंट ऑफ ऑर्डर जो है वो है 15,000 रुपये की, ठीक है। उसके ऊपर जो डिस्काउंट रेट है वो है 10%। डिस्काउंट रेट जो है वो 10% है। 10% का मतलब 10/100। टोटल अमाउंट क्या है 15,000। 2 सिफर से 2 सिफर, ये आ गया 1500 रुपये, ठीक है। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट अब मालूम कर लेते हैं। प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के बाद की जो प्राइस है वो कितनी होगी। डिस्काउंट के बाद की प्राइस मैं आपको बताऊं। अब इस सवाल की टेक्निक जो है पहले भी मैंने पिछले सवाल में आपको समझाई थी कि जितने पैसों का आपने दिया है ऑर्डर, सबसे पहले आपने उस पर मालूम करना है डिस्काउंट। डिस्काउंट की जो भी वैल्यू निकलती है, जैसे 15,000 रुपये के ऊपर 10% डिस्काउंट था तो इसकी वैल्यू निकली 1500 रुपये। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट आपने फाइंड आउट कर लेनी है। उसको आप 15,000 में से माइनस कर देना है ये 1500 रुपये, तो ये आ जाएगा आपके 13,500 रुपये। तो डिस्काउंट के बाद की जो प्राइस है वो आपकी निकली है 13,500 रुपये। अब जो है आपने जीएसटी और सर्विस चार्जेस जो हैं वो 13,500 पे फाइंड आउट करने हैं। स्टूडेंट्स इसमें गलती ये करते हैं कि स्टूडेंट्स करते हैं 15,000 रुपये पे जो है वो सारे टैक्स ही कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन आपने ये करना है कि डिस्काउंट को पहले फाइंड आउट करना है। डिस्काउंट के बाद जो आपने कीमत पे करनी है, मतलब 15,000 का ऑर्डर है उसमें से 1500 रुपये डिस्काउंट है तो 13,500 आपने पे करना है। और जो आपका जीएसटी और सर्विस चार्जेस होंगे वो 13,500 पे होंगे। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, 13,500 पे होंगे, 15,000 पे नहीं होंगे। अब मैं ये सर्विस चार्जेस फाइंड आउट करता हूँ। सर्विस चार्जेस जो हैं वो 10% हैं। 10% का मतलब 10/100, तो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। टोटल अमाउंट जो है वो 13,500, 2 सिफर से 2 सिफर गई, ये मेरे पास आ गया जी 1350 रुपये, ठीक है। उसके बाद है जी जीएसटी। जीएसटी जो है वो है जी 15%। 15% जीएसटी मेरे पास है जी 17%। क्वेश्चन के अंदर जो है वो मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे था जी 17%, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया इसलिए मैं इसमें रद्द बदल नहीं करना चाहता। 17% जीएसटी है। 17% का मतलब है 17/100, तो 100 के साथ 17/100 है, तो एक्चुअल अमाउंट क्या है जो हमने हमारी बनी है आफ्टर डिस्काउंट 13,500। 2 सिफर से 2 सिफर, तो ये हमारी जो कीमत बच जाती है ये बचती है 2250 RS। 2295 रुपये है। 2295। अब जो है मैं मालूम करूँगा कि टोटल बिल विच ही हैड टू पे। टोटल बिल जो है वो मैं आपको कैसे बताऊँगा। टोटल बिल विच ए फैमिली हैज़ टू पे। टोटल बिल जो है जिसको फैमिली ने पे करना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल बिल ये है कि 15,000 रुपये का उन्होंने दिया ऑर्डर, उसके ऊपर डिस्काउंट रेट है 1500 रुपये, तो 15,000 में से 1500 आपने माइनस कर दिया। जो बिल उनका बना है 13,500। 13,500 का सर्विस चार्जेस 10%, 13,500 पे आपने लिया, वो बनते हैं 1350 रुपये, और 2290 रुपये बनते हैं 17% जीएसटी के। तो सबसे पहले आपने लिखना है 13,500 रुपये, ठीक है। उसके बाद जो सर्विस चार्जेस हैं वो हैं 1350 रुपये। उसके बाद जो जीएसटी है 2295 रुपये, तो वो आपने लिखना है। इन तीनों को आपने करना है सम का बनता है 17,145। 17,145 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है 2021 के पेपर के अंदर आया है। मैं लास्ट में दोबारा आपको रिपीट कर दूं कि जितने पैसों का ऑर्डर हो या कोई चीज़ परचेज़ की हो, उसमें से सबसे पहले आपने डिस्काउंट रेट को माइनस करना है। डिस्काउंट रेट्स को माइनस करने के बाद सर्विस चार्जेस या जीएसटी इस तरह के जो टैक्सेस हैं वो डिस्काउंट रेट माइनस करने के बाद की वैल्यू पे लेने हैं, ना कि ओरिजिनल वैल्यू पे। तो लेक्चर चूँकि मेरा लेंथी हो रहा है इसलिए जो अगला क्वेश्चन है जो 2019 के पेपर में आया था डिस्काउंट रेट रिलेटेड, वो मैं आपको समझाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।